गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। ऐसे तो मैं ये कक्षा 12 के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कक्षा 10 में भी है भौतिक विज्ञान में, और 9 में भी है, और 8 में भी है भौतिक विज्ञान में। लेकिन मैं ये कक्षा 12 के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ क्लास 12 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जा रहा है 12 के नाम पर, लेकिन इसमें जो 10 वाले लड़के हैं वो लोग भी देखें। कह रहा है कि एक, इसको बंद रखिए नहीं तो सूख जा रहा है। एक सेल 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा ले रहे हैं तो विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है, और 1.0 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। याद रखिए, जितने कम जो है एम्पियर लेंगे आप, उतनी ही जो है विभवांतर आपका बढ़ेगा, क्योंकि P बराबर होता है VI। क्या होता है ये P? मान लीजिए आप कहते हैं ना कि ये 8 वोल्ट का है, बोलते हैं 8 वाट का, सॉरी 8 वाट का है, तो 8 वाट का CFL है, तो 8 वाट में I भी है और V भी है। I और V के गुणा करेंगे तो P बनता है, P को ही वाट कहते हैं। तो I कम करेंगे तो V बढ़ेगा, सुन नहीं रहे हैं, और V कम करेंगे तो I बढ़ेगा। या देखिए, आप 0.5 एम्पियर धारा ले रहे हैं ना, ये बोलते नहीं क्या, सेल है 0.5 एम्पियर धारा ले रहे हैं, तो वोल्ट कितना हो जा रहा है? 1.8 वोल्ट हो रहा है। 1.8 वोल्ट का देखे हैं बैटरी? आप नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं सर? आप घड़ी में सेल लगाते हैं, वो 1.5 वोल्ट का होता है। कितना होता है? उसी में एक थोड़ा और मोटा आता है जो छोटा वाला टार्च में लगता है, इतना बड़ा टार्च होता है, बारते हैं लोग, देखे हैं? उसमें लगता है 1.8 वोल्ट का, सुने कि नहीं? तो 0.5 एम्पियर धारा ले रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 1.8। और धारा देखिए बढ़ा दिए, धारा ले रहे हैं 1 एम्पियर, यानी उसका दुगना, तो विभवांतर देखिए थोड़ा कम हो गया ना, 1.6। तो इस तरह से होता है कि जैसे ही आप जो है धारा को बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ जाएगा, विभवांतर को बढ़ाएंगे धारा कम हो जाएगा। समझ में? तो देखिए, इसका सूत्र होता है V बराबर बड़े लेटर का E माइनस I Q। क्या होता है? I Q। तो देखिए ये कौन कौन क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो V है वो विभवांतर है। क्या है? हाँ, विभवांतर है। और जो बड़े लेटर का E है, सुना है, ये विद्युत वाहक बल है। क्या है? हाँ, विद्युत वाहक बल है। ठीक है। और जो I है, क्या है? I वो है धारा। क्या है? धारा। ये Q नहीं होता है, ये R होता है। क्या होता है? R, छोटे लेटर का। छोटे लेटर का R जो है वो है आंतरिक प्रतिरोध। क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। यही बड़े लेटर का R रहता है ना, Y प्रतिरोध हो जाता है। क्या हो जाता है? Y प्रतिरोध। तो ये है आंतरिक प्रतिरोध। अब आपका प्रॉब्लम दूर हो गया, अब सब समझ में आएगा ना? भरे इसमें तो भी भरवाइए। बोलिए, पहला भी बोलिए, सब लोग बोलिए भी। कोई बोल ही नहीं रहा, कस के बोलिए। हाँ, तो भी को आप यहां लिखिए 1.8। ई नहीं पता है, ई को ऐसे ही लिखिए -I बोलिए, I बोलिए, कस के बोलिए। हाँ, 0.5 पहला भी है, पहला R है, ये एम्पियर है, तो 0.5 हो गया। और R ज्ञात करना है तो गुणा ना लिखिए, ऐसे ही R लिख दीजिए। सर ये हो गया समीकरण 1। एक बार और समीकरण बनाइए इसी तरह का। सूत्र बोलिए कस के। टोटल लोग बोले हैं, क्या नहीं बोल रहे भाई? सूत्र हुआ, सूत्र बोलिए, कस के बोलिए। V बराबर E माइनस IR। भरवाइए,
भी कितना भरेंगे इस बार? 1.6। और ई कितना भरेंगे बोलिए? 1.0। और आई कितना भरेंगे? नहीं, ये ई नहीं दिया था, ई को ई भरिए। आई दिया है कितना? 1.0। अब गुणे आर नहीं दिया, आर को आरे लिखिए। यही तो ज्ञात करना है। ये समीकरण क्या हो गया? 2। क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटा दिया जाए। क्या किया जाए? घटाने पर। घटाइए, चिन्ह बदलेंगे, बदल दीजिए। ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 1.8 में से 1.6 घटाइए, कितना बचेगा बोलिए? अच्छा, आई से ई कट गया। अब ये घटाइए, 0.5 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? प्लस बचेगा, इसमें से 0.5 बचेगा, क्योंकि एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा ना। चलिए अब क्या करेंगे? इसका इसमें भाग दे देंगे। दे देंगे तो r बराबर हो गया 0.2 बटे 0.5। तो r बराबर हो गया, दशमलव छोड़ दीजिए, 2 बटे 5। तो r बराबर हो जाएगा 0.4। 5 को 20 होगा एमपी ओम। कितना आंसर आया बताइए? कितना आंसर आया है? आर का मान कितना आया है? 4 ओम आया है ना। अब एक चीज और निकालना है, ई निकालना है। तो किसी समीकरण में रख दीजिए, आर का मान ई निकल जाएगा। बोलिए किस में रख दें? समीकरण 1 में रख दें। देखो, ये लिख देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जब ये हम लिख दिए हैं कौन क्या है, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लगा लेंगे ना आप लोग? चलिए, तो किस समीकरण में रखें? 1 में रख दें। तो लिखिए 1.8 बराबर ई माइनस 0.5 आर में आर का मान रखने पर है, आर का मान रखने पर। चलिए रखिए, 1.8 उतार लिए हम हैं, ई भी उतार लिए और 0.5 भी उतार लिए। आर का मान बोलिए कितना आया है? 0.4। फिर 1.8 आप उतार लें, ई आप उतार लें, इसका गुणा करें, 5 चौको कितना होगा? 20 होगा। कई अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब ये ले जाके इसमें जोड़ दें तो देखिए ई बराबर होगा, ये ऋण है तो इधर धन होगा ना, तो ई बराबर हो जाएगा 1.8 प्लस 0.20। जोड़ दीजिए इसको, तो ये देखिए दशमलव के इधर जुटेगा, ये हो जाएगा 2.0 वोल्ट। क्या हो जाएगा? कितना आंसर आया देखिए। उत्तर जरूर लिखा करिए, उत्तर लिख दीजिए। आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे? आर बराबर, ऐसे लिखिए, आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे? हाँ, आंतरिक प्रतिरोध छोटे लेटर का आर बराबर 0.4 ओम। ठीक है। और विभवांतर क्या लिखेंगे? हाँ, विभवांतर दिख रहा है उसमें, विभवांतर बड़े लेटर का ई, यहां लिख दीजिए, बड़े लेटर का ई बराबर 2 वोल्ट। क्या लिखेंगे? 2.0 का मतलब होता है 2 वोल्ट। मैं हूं असलम सर।